डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स, यानी 2x2 मैट्रिक्स का हम किस तरह से डिटर्मिनेंट लेंगे। जब वर्ड डिटर्मिनेंट की बात करते हैं तो बेसिकली हम डिटर्मिनेंट से हम ये डिटर्मिन करते हैं या ये अखज़ करते हैं कि क्या जो गिवन लाइंस हैं, फॉर एग्जांपल 4x माइनस 3y इक्वल 0 माइनस 5x प्लस 2y इक्वल 0। अब जैसे ये टू गिवन लाइंस हैं, क्या ये लाइंस पैरेलल हैं आपस में, यानी किसी एक पॉइंट पे भी जाके इंटरसेक्ट नहीं करती, ये लाइन इंटरसेक्टिंग है कि किसी एक पॉइंट पे, या ओवरलैपिंग है कि एक दूसरे पे ओवरलैप करती हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट से हम डिटर्मिन करते हैं। ठीक है, अब आप देखें कि किस तरह से अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखते हैं। ठीक है, इसी चीज को इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म, चूंकि मैट्रिक्स फॉर्म इक्वेशंस को जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से या किसी मेथड से भी सॉल्व करते हैं तो हम बेसिकली उनके कोफिशिएंट के साथ डील करते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर भी ये बेसिकली कोफिशिएंट ही बन जाते हैं। अगर आप देखें 2x2 के अंदर 2 लाइंस होंगी तो 4 माइनस 3 और माइनस 5 और 2। हम सिर्फ जो x और y के साथ कोफिशिएंट उनके साथ डील करते हैं। तो आप यहाँ से देखें तो जब आपके पास 2 लाइंस होंगी, 2 साइमल्टेनियस 2 वेरिएबल्स के साथ, इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस होंगी, तो आपके पास उस केस के अंदर सिर्फ जो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनेगा। ठीक है, हमेशा आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, इसलिए हम बोलते हैं 2x2 मैट्रिक्स का, क्योंकि जो डिटर्मिनेंट है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पॉसिबल होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस का जो डिटर्मिनेंट है वो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे बात करते हैं जी कि अब इस केस के अंदर जब हम स्टडी करेंगे डिटर्मिनेंट को देखेंगे तो डिटर्मिनेंट के सिंबल की बात करते हैं पहले। लेट से हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसको मैं एक नेम भी दे दूं अगर, तो लेट से ये नेम है जी, इसको दे देता हूं जी ए एक मैट्रिक्स है। अब इसका डिटर्मिनेंट लिखा जाएगा। डिटर्मिनेंट के लिए हम जो है जो सिंबल यूज करते हैं स्ट्रेट लाइन यूज करते हैं। इसी तरह से जो आपकी ब्रैकेट्स है, ठीक है, वो रिप्लेस हो जाती हैं लाइन्स के साथ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के साथ। तो ये जो सिंबल है ये किसका है जी, डिटर्मिनेंट का। बिल्कुल उसी तरह जैसे अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू का देखें तो वो भी स्ट्रेट लाइंस है, लेकिन यहाँ पे ये जो पर्पस सर्व कर रहा है ये किसका है जी, डिटर्मिनेंट का। ठीक है, इसको जाहिर करने का तरीका ये भी है कि आप DET डिटर्मिनेंट ए लिख देते हैं, इसी तरह डिटर्मिनेंट के साथ ये लिख के आप उसी तरह मैट्रिक्स, लेकिन इस केस के अंदर आप ब्रैकेट्स को है जो है वो ओमिट नहीं, ब्रैकेट्स को स्ट्रेट लाइन के साथ चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, 4 माइनस 3 माइनस 5 और 2 ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से भी जाहिर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आम तौर पर या अमूमन जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है वो स्ट्रेट लाइन यूज की जाती हैं। फाइंड कैसे किया जाता है, आप फर्ज करें कि यहाँ पे मैं इनको किसी सिंबल के साथ जाहिर करता हूँ। ये फर्ज करें 4a है, माइनस 3b है, माइनस 5c है और जो 2 है वो d है। ठीक है, तो आपको याद रहे कि जो मैट्रिसेस होते हैं इसके अंदर ये वाली इसके 2 डायगोनल्स हैं। ठीक है, ये वाला डायगोनल कहलाता है जी प्राइमरी डायगोनल, ये क्या कहलाता है जी, प्राइमरी डायगोनल। ठीक है, और ये कहलाता है सेकेंडरी डायगोनल, ये कहलाता है हमारे पास सेकेंडरी डायगोनल। हम क्या करते हैं जी, प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी डायगोनल एंट्रीज, यानी प्राइमरी डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट जो कि 4 into 2 कितना बनता है 8। ठीक है, माइनस सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट जो कि माइनस 5 into माइनस 3 प्लस 15, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 15। ठीक है, तो 8 माइनस 15 क्या हो जाएगा माइनस 7, तो माइनस 7 हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। अगर आप इस फॉर्मूले को जनरलाइज कर दें, ठीक है, जनरल फॉर्म के अंदर अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं। वो फॉर्मूला बनता है जी AD माइनस BC, यानी दोबारा से देख लें, प्राइमरी डायगोनल की एंट्रीज का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज का प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं, इस तरह से आपने देखा जी हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। अब आम तौर पर यह होता है कि अगर आपका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 ना है, यानी उसका आंसर 0 ना है, नॉट इक्वल टू 0 हो, इसका मतलब ये होगा जो गिवन पेयर ऑफ लाइंस हैं ये इंटरसेक्टिंग है। जो गिवन पेयर ऑफ लाइंस हैं ये क्या है, इंटरसेक्टिंग है, ये पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये बहुत सारे पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। दूसरी जो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए। ठीक है, अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उस केस के अंदर ये इस बात की गारंटी होगी कि वो दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्टिंग नहीं है, बल्कि वो दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ठीक है, तो ये था जी बेसिक कॉन्सेप्ट डिटर्मिनेंट का, और खासकर हमने देखा जी 2x2 मैट्रिक्स के लिए।